सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे सामने ये एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन है 3 रेज टू द पावर 2 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 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 होल पावर a। हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे तो हम लोग एक्सपोनेंट्स को पहले ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में सॉल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 4, हम इसको ये लिख सकते हैं। उसी तरह हम इन दोनों को भी देख सकते हैं, ये दोनों 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 4 होगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, इन दोनों को मैंने लिखा। अब इन दोनों जिनका 2 रेज टू द पावर 2 है, इसकी वैल्यू हमने 4 यहाँ ले ली है। तो अब मैं इसको 4 लिख देता हूँ इक्वल टू, अब हम यहाँ देखेंगे 3 रेज टू द पावर 2 है और उसके ऊपर रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 है। इन दोनों को मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया है और इसकी वैल्यू हो रही 4 होल पावर a, होल पावर a। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप होगा, अब मैं फिर उसी तरह से इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा। जो ऊपर से नीचे तक हम चलेंगे, पहले इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे। तो जब हम 2 का पावर 4 लेते हैं तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16। ये क्या हो जाएगा 16। तो मैं इन दोनों को जब सॉल्व करूंगा तो 3 रेज टू द पावर 2 मैंने इसको यहाँ लिख लिया है। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पावर हो जाएगा 16 इक्वल टू 3 पावर यहाँ भी हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो पावर हो जाएगा 16 होल पावर a, होल पावर a हो गया। अब आप हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस हम यहाँ लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 16 इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आप एक आइडेंटिटी जानते हैं, a का पावर m का होल पावर n इक्वल टू होता है a का पावर m इंटू n। जब पावर का पावर होता है तो हम लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन तब जब ये होल पावर होता है तब यहाँ होल पावर है। हमने यहाँ इस काम को नहीं किया इसलिए कि होल पावर नहीं था, यहाँ होल पावर, तो हमने अब यहाँ दोनों, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 16 इंटू a, ये हम यहाँ लिख सकते हैं। अब आप यहाँ नेक्स्ट देखेंगे 3 का पावर 2 का पावर 16 इक्वल टू 3 का पावर 16a। अब दोनों साइड हम देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड इसका बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो दोनों पावर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। जब भी कभी किसी इस टाइप के एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम को देखेंगे, बेस सेम होगा तो उनके पावर्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। बेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल। तो हम यहाँ देखेंगे इसको, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 3 का पावर 2 का पावर 16 है तो 2 का पावर 16 इक्वल टू 16a, ये हमारे पास आएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे a इक्वल टू 2 का पावर 16 बाई 16, a इक्वल टू 2 का पावर 16, ये तो है ही है। हम 16 को भी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। हमने यहाँ 16 को 2 का पावर 4 देखा है, लिख सकते हैं। अब 2 का पावर ऊपर 16 है, अब ये नीचे 2 का पावर 4 है, बाई में 2 का पावर 4 है। आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी, a का पावर m बाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n, ये एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं। यानी जब नीचे वाला जो हमारा सेम बेस का पावर होगा वो जब ऊपर जाएगा वो माइनस में हो जाता है, -4। सो इस तरह से a इक्वल टू हमारे पास आता है 2 का पावर 12। इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है 2 का पावर 12।